हेलो दोस्तों, ये मेरा 8वां वीडियो है द चैप्टर 1 से द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद द लर्निंग। सो इस 8 वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या है। ठीक है, देखिए लर्निंग एक्चुअली में क्या होता है, इसका मतलब होता है सीखना। ठीक है, और हम दो ही तरीक़े से सीख सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग एक बार में सीख जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हम लोग रिपीटेशन देते हैं। मतलब आप जितना बार रिपीट करेंगे उसको, वो आपके प्रैक्टिस में आ जाता है, वो आपके एक्सपीरियंस में आ जाएगा, वो एक स्किल में आ जाएगा, तो वो एक तरह का लर्निंग है। या आप एक बार में भी किसी चीज़ को सीख सकते हैं। मतलब लर्निंग हमेशा दो तरह का होता है। ठीक है, उन दोनों लर्निंग को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले समझते हैं लर्निंग के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे आप सम लर्निंग इज इमीडिएटली इंड्यूस बाय द सिंगल इवेंट। कुछ लर्निंग क्या होता है, एक ही इवेंट में एक ही बार में आपको समझ में आ जाता है, बट मच स्किल एंड नॉलेज एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द रिपीटेड एक्सपीरियंसेस। पर कुछ स्किल और कुछ नॉलेज होता है जो इसमें आपको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना पड़ता है, जैसे कि बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है। एक्यूमुलेट तभी सीख पाते हैं जब आप उसको रिपीट करते हैं। तो कुछ चीज़ें आप एक ही बार में सीख जाते हैं सिंगल इवेंट में, और कुछ चीज़ों को आपको बार बार रिपीटेशन के कारण सीखते हैं। A student understanding and remembering what they have been taught। एक स्टूडेंट का जैसे कि मान लीजिए वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, ये रिमेंबर याद करने की कोशिश कर रहा है क्या क्लास में पढ़ाया हुआ, तो ये भी एक तरह क्या है, लर्निंग है। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है वेयर इंडिविजुअल विल मेक मेनी अटेम्प्ट टू लर्न। मतलब कि लगातार सीखने की बात होती है। जैसे कि हम लोग भी जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो हम लोग लगातार कहते हैं। ये किसने कहा था, तो E.L. थॉर्नडाइक ने कहा था। तो आप इसे याद रखें कि एक डेफिनेशन और मीनिंग आपको याद रखना ज़रूरी है। थॉर्नडाइक ने कहा बस ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसे याद रखें। लर्निंग इन्वॉल्व इन द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। लर्निंग क्या है, इन्वॉल्व करता है एक्विजिशन ऑफ हैबिट, मतलब आप किसी हैबिट को बनाते हैं, बार बार करते हैं, या नॉलेज या एटीट्यूड को या किसी प्रकार का सोच को एक साथ रखते हैं। तो ये क्रो ने कहा था। तो ये दो डेफिनेशन हो गया हमारा। फिर हम लोग आते हैं लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। चलिए समझते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग भी है और क्या है, इम्पॉर्टेंट भी है, और एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस विच कंसर्न द टोटलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। ऑन द अदर हैंड लर्निंग इज प्रोवोक बाय द सिचुएशन और बाय टीचर और बाय एक्सटर्नल सिचुएशन। देखिए लर्निंग का मतलब डेवलपमेंट के बारे में बताया है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कंसर्न रहता है टोटलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब आपके पूरे नॉलेज के बारे में डेवलपमेंट बताता है। जबकि लर्निंग जो है एक भड़काना यहाँ पे नहीं मतलब है, ठीक ना। एक आप मतलब समझ सकते हैं कि सिखाना, ठीक ना। एक सिचुएशन होता है जैसे कि कोई टीचर आपको सिखाए या कोई एक्सटर्नल सिचुएशन से आप सीखें, कुछ इन्वायरमेंट से सीखें। जब भी हम कोई चीज़ों को सीखते हैं तो वो लर्निंग है। और डेवलपमेंट क्या है, एक ओवरऑल नॉलेज का डेवलपमेंट करता है। या डेवलपमेंट हर चीज़ से रिलेटेड है। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सबसे रिलेटेड है। वो सभी को प्रोसेस को ध्यान देता है, आपको पूरा बॉडी का चेंज को ध्यान देता है। जहाँ की लर्निंग से भी ये दिखता है कि आप टीचर से क्या सीखें, या एक्सटर्नल सिचुएशन से क्या सीखें, या फिर इन्वायरमेंट से क्या सीखें। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लर्निंग का अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है डिपेंड नॉलेज स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट डिपेंड होता है नॉलेज स्ट्रक्चर पे। देख सकते हैं यहाँ पे लर्निंग के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान देना है कि जैसे लर्निंग जो है बाय सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के अनुसार आप सीख सकते हैं बातों को। बाय टीचर से सीख सकते हैं, बाय एक्सटर्नल सोर्सेज से या सिचुएशन से भी सीख सकते हैं। लर्निंग अवेकन मतलब जगाता है आपको द डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू द सोशल इंटरेक्शन विद द पीयर्स एंड टीचर इन द सच अ वे दैट इट वुड नॉट बी ओकर इफ चाइल्ड वेयर इन आइसोलेशन। लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग आपका डेवलपमेंट को प्रोसेस को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, तो सोशल इंटरेक्शन से बढ़ाता है। जब आप अपने दोस्तों से, साथियों से या पेरेंट्स से जब मिलते हैं तब आप लर्निंग कर पाते हैं, सीख पाते हैं। पर अगर आपको आइसोलेशन में रखा जाए या अकेला रखा जाए तो आप कभी भी लर्निंग नहीं सीख पाएंगे। लर्निंग एक डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। डिपेंड ऑन द सोशल इंटरेक्शन, और लर्निंग हमेशा डिपेंड होता है सोशल इंटरेक्शन पे। जब तक आप किसी साथी से, टीचर से या फैमिली से के साथ नहीं रहेंगे कुछ भी सीख भी नहीं पाएंगे।
लर्निंग इफेक्ट करता है डेवलपमेंट को एंड डेवलपमेंट इफेक्ट करता है लर्निंग को। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझाएंगे कि किस प्रकार से लर्निंग जो है डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, डेवलपमेंट जो है लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए एक चाइल्ड क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। एक चाइल्ड ग्रो हो रहा है और ही लर्न अबाउट हीज सराउंडिंग एंड इंटरेक्ट विद द न्यू इन्वायरमेंट। एक बच्चा जो है ग्रो करता है, विकास कर रहा है और वो अपनी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है सराउंडिंग से और इन्वायरमेंट से। दिस हेल्प इन द लर्निंग एंड डेवलपिंग हिज मेंटल एंड बिहेवियर एबिलिटी टू एडजस्ट और सर्वाइव इन द लाइफ। देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से सीखते हैं। और ये जो लर्निंग डेवलपिंग है उसके हिज मेंटल का मतलब यहाँ पे गलती से मेंटल लिखा गया, यहाँ पे आप मेंटल मान सकते हैं, यहाँ मेंटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेंटल एंड बिहेवियर एबिलिटी को एडजस्ट करता है, सर्वाइव करता है, सीखता है किस प्रकार से वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं लर्निंग जो है, चाइल्ड का जो ग्रो है वो लर्निंग सराउंडिंग से सीखता है। चाइल्ड ग्रो करता है वो उसका डेवलपमेंट है, जबकि बच्चा सराउंडिंग से कुछ सीखता है तो वो क्या करता है, लर्निंग है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो कुछ ना कुछ सीखते जाता है। तो ये चैप्टर हमारा टोटली ख़त्म होता है, जिसमें हम लर्निंग के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।